नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, अभी 16 फरवरी को एमपीपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का जो पेपर था वो लिया। उसकी मॉडल आंसर शीट जो है आयोग ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है, तो वहाँ से आप अपने जो आंसर हैं टैली कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे हैं तो उसके भी आप सबमिशन दे सकते हैं उनको, कि आपको लगता है कि आपका ये क्वेश्चन सही था जबकि उन्होंने गलत माना है, तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं कौन कौन से क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन है उसको लेकर के मैं आपको शाम तक या कल तक डिटेल में बात करूँगा। ये जो आज का जो लेक्चर है ये उनके लिए हेल्पफुल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यू कमर है या किसी कारण से उनका नहीं हुआ है। तो ये जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्होंने सिलेबस को चेंज किया, पिछले 2 साल से वही सिलेबस है, तो 10 यूनिट उन्होंने बताई हुई है। 10 यूनिट में से किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ज़रूर हमें थोड़ा-सा क्लासिफ़िकेशन कर लेना चाहिए। इससे आसानी ये रहती है कि हम समझ पाते हैं कि कौन-सा भाग हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन-सा कम पढ़ना है। वैसे होना ये चाहिए कि हर सेक्शन से इक्वली क्वेश्चन पूछो, 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर-नीचे हो सकते हैं। है ना? जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा सीटों में रिज़र्वेशन की बात की गई। पॉलिटी से है, यूनिट नंबर 5 से संबंधित है। तो उनको मैंने क्लासिफाइड करके एक टेबल बनाई है, उस टेबल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए 16 फरवरी के एग्जाम में वो पूछे गए थे करंट अफेयर से, यूनिट नंबर 8। करंट अफेयर इसमें भारत की, राज्य की, अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है वो सब कुछ उसमें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ था। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, जैसे मान के चलो उन्होंने बात कर ली कि पर्टिकुलर इस फसल की उत्पादकता बताओ, यानी कुछ जियोग्राफी से संबंधित थे, कुछ इकोनॉमिक्स से संबंधित थे, लेकिन रीसेंट संबंधित थे। जैसे एक वो जो तूफान आया था, तो उसको भी हम इसी में रखेंगे। स्पोर्ट्स के जो अवार्ड रहते हैं, पुरस्कार रहते हैं, वो भी इसी में रखेंगे, तो महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर। यानी 16% वेटेज जो है करंट अफेयर को गया हुआ है इस बार। और ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, अगर करंट अफेयर का सेक्शन उन्होंने रखा है तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी सेक्शन से आते हैं। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आए थे, 13 क्वेश्चन है, वो पॉलिटी से पूछे गए हैं। भारत की राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था, दोनों को मिला लें, चाहे वो राज्यपाल के बारे में पूछा गया हो, चाहे वो सेकंड जब इमरजेंसी लगी थी उस समय के बारे में, यानी कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके वो पॉलिटी से संबंधित थे। तो 13% जो वेटेज हो गया वो हो गया यूनिट नंबर 5 का, भारत की राज व्यवस्था यानी संविधान, और मध्य प्रदेश के बारे में राज्यपाल, सीएम, उन संबंध। उसके बाद तीसरे नंबर पर और जो क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर यूनिट नंबर तीसरी और यूनिट नंबर चौथी, यानी भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश के भूगोल दोनों से आए हुए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में जोड़ लिए। ये भी महत्वपूर्ण सेक्शन था, इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहिए, है ना? तो देखो 10 यूनिट थी, ये वो सेक्शन है जिसमें मोर देन 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की जो संस्कृति और साहित्य है, वहाँ से भी 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भारत और मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, उस वाले सेक्शन से भी 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है? ये हो जाते हैं। देन उसके बाद फिर आप देखोगे कि 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, यानी यूनिट नंबर 9 वाला सेक्शन। इससे भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के भी थे इसमें, एआई से संबंधित थी, और ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे वो भी पूछे गए। ठीक है? फिर 8 क्वेश्चन जो पूछे गए वो भारतीय इतिहास से पूछे गए। इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से कठिन भी थे, और साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आए हैं साइंस से। 7वीं यूनिट जिसमें साइंस भी है, एनवायरनमेंट भी है, स्वास्थ्य भी है, इन सारे सेक्शन को मिलाकर, यानी यहाँ से सबसे कम पूछे गए। और मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं वहाँ से भी कम क्वेश्चन पूछे। मध्य प्रदेश की ट्राइब्स वाला जो यूनिट है 10वीं, वो इतनी ज़्यादा बड़ी, इतनी लेंदी नहीं है, लेकिन ये 7वीं यूनिट काफ़ी लेंदी रहती है, क्योंकि इसमें हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इसमें बायो भी पढ़ते हैं, प्लस इसमें एनवायरनमेंट भी, इसके साथ-साथ क जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, वो सब कुछ दे रखा था। तो ये इसको हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और क्वेश्चनों की संख्या 7 रही। ये इस बार का पेपर के हिसाब से किया गया क्लासिफिकेशन। अब होता क्या है कि नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल ऐसा नहीं है कि मान के चलो इस यूनिट नंबर 7 से जो है 7 क्वेश्चन पूछे तो 7 ही पूछे जाएँगे। हो सकता है इससे 6 रह जाएँ या वो 14 भी हो जाए।
कॉन्क्रीट कोई रूल नहीं होता है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए। कई बार हमें देखने को ये भी मिलता है, पुराने अगर एक्सपीरियंस को देखें, कि 2-3 साल उन्होंने पॉलिटी से 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे, फिर अचानक से 20 क्वेश्चन भी पूछ दिए। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके सारे सेक्शन अच्छे हों, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चनों का लेवल ठीक-ठाक था, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो थोड़ा-सा परेशान करते थे, गलत हुए होंगे। अब ज़्यादा लंबा ना जाते हुए मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ कि कितना होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी और पेपर के लेवल को देखते हुए कट ऑफ हमेशा से डिफाइन होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो अटेंड करने गए थे उनकी संख्या कम है। पहले 3 लाख, साढ़े 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते थे, इस बार कम जमा हुए, पिछले साल भी कम जमा हुए, लेकिन इससे कट ऑफ पर कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो आप यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो आप सेफ जोन में तभी पहुंचेंगे जब आपके 81 सही होंगे इस पेपर 1 में। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आप मेंस में अपीयर होंगे। ये मेरा मानना है। अभी फाइनल आंसर शीट और आ जाएगी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितने क्वेश्चन डिलीट किए या बोनस किए या एक से ज़्यादा उत्तर उन्होंने सही किए हैं, तो ये रहेगा। तो जो तैयारी कर रहे हो आप, मेरी एडवाइस तो यही रहती है कि सारी चीज़ों पर इक्वली ध्यान दो। एस्पिरेंट्स ने न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है, करंट अफेयर पर वो ध्यान ही नहीं देना चाहता है। खासकर वो लोग जो आज सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, वो करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं। बोला मैं तो फाइनल ईयर में जाऊंगा तब उस ईयर में पेपर दूंगा। तो ये आपकी भूल है। आपको करंट अफेयर हमेशा साथ लेकर के चलना चाहिए। बेशक आप 3 साल बाद पेपर दोगे, क्योंकि तभी जा कर के हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, तो बस ये छोटा-सा आपके लिए ज्ञान कह लो, जानकारी कह लो। अब आंसर जो आयोग ने अपनी मॉडल आंसर शीट दी है, उनमें कितने संभावना बनती है चेंज होने की, तो उसको लेकर मैं जल्दी ही आपको बता दूँगा। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।